जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग को किस दिन रखना है। दोस्तों, ये हमने एकादशी के लिए आप लोग को पहले भी काफ़ी वीडियो बना के दे रखी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर सवालों का जवाब दूंगी कि जैसे जो लोग पहली बार रख रहे हैं उनको क्या क्या नियम रखने पड़ेंगे, या फिर जो लोग पहले से रख रहे हैं उनको क्या क्या करने पड़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बड़े बुजुर्ग जो इस व्रत को रखते हैं तो काफ़ी उनको कठिनाई भी हो सकती है। जिनके शरीर में क्षमता नहीं है, कोई किसी कारणवश बीमार है, तो भी उनके लिए भी कठिनाई है। लेकिन आप लोग को मैं पहले इसकी महत्ता बता दूं कि निर्जला एकादशी का महत्व कितना है। दोस्तों, निर्जला एकादशी कहा जाता है साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का संपूर्ण फल देने वाली एकमात्र निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी दोस्तों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत का शुरुआत करना चाहते हैं वो लोग निर्जला एकादशी या फिर से कार्तिक मास में पड़ने वाली देवोत्थानी एकादशी से शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी व्रत स्वयं के जीवन के लिए किया जाता है, स्वयं के पापों को नाश करने के लिए किया जाता है, और कहा जाता है मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। यदि आप लोग कोई व्रत पूजा नहीं कर रहे हैं और महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशियाँ पड़ती हैं, मात्र इन दो एकादशियों को आप लोग व्रत करें, पूजा करें, तो आप लोग को संपूर्ण फल मिलता है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की जिसके पर कृपा हो जाती है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। गुरु पत्नी गमन या फिर से ब्रह्म हत्या, चोरी जैसे पापों का भी समाप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत करने से कहा जाता है कि आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप लोग पहली बार करना चाहते हैं दोस्तों तो इस बार कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी दोष नहीं है। दोस्तों, जो लोग पहले से इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो लोग चाहें तो जलपान ले करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन यदि पहली बार आप लोग इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो अपनी स्थिति देख लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में हर एकादशी में कुछ ना कुछ खाया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पिया जाता है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत रहना किस दिन है। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रहना है। मैंने इस पर वीडियो भी डाल रखी है आप लोग को अच्छी तिथि बताने के लिए, तो आप लोग बिना संशय किए हुए उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी 18 जून को ही मिल रही है, इसलिए 18 जून को ही आप लोग एकादशी का व्रत कीजिएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत में 3 दिनों का नियमों का पालन करना होता है, तो दशमी से द्वादशी तिथि तक, इसलिए 3 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, और यदि पुरुष है तो धूम्रपान वगैरह नहीं किया जाता है। इस सब का त्याग करके ही आप लोग ये व्रत कीजिएगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत में जैसे अनजाने में भी चीटी पैर से दब जाते हैं, या फिर उस दिन आप लोग मोबाइल से दूर रहिएगा। झूठ नहीं बोला जाता है, मुंह से अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। महिलाएं घर में रहती हैं, बच्चों की वजह से ज़्यादा गुस्सा वगैरह आता है तो आपने गुस्सा पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ा व्रत आप लोग कर रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आपके जीवन, आपका जो आभा मंडल है वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये सब गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे महिलाएं दांत पे दांत रख कर किचकिचाती हैं, ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है आपके घर से लक्ष्मी को भगाने का, तो ये गलती भी मत कीजिएगा। घर में कम से कम क्लेश कीजिएगा, और उस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइएगा। दिन में यदि आप लोग को नींद आती है तो तुलसी का पत्ता अपने सिर के पास रख करके सो सकती है, नहीं तो अगर सक्षम है तो सोना अच्छा नहीं माना जाता है, सोइएगा मत। क्योंकि मंगलवार है इसलिए एक दिन पहले आप लोग तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्ता के बिना भोग पूर्ण नहीं होता है। लेकिन यदि कभी आप लोगों से ऐसी गलती हो जाए कि आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं और तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े हैं, तो तुलसी का माला आप लोग अस्थायी रूप से अपने घर में रख लीजिए, स्पर्श करा के भी भोग लगा सकती हैं। अब चलिए आप लोग को दशमी से द्वादशी तक के नियम बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, एकादशी के व्रत में दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिया जाता है। भोजन में चावल नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मसूर नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, पत्तेदार सब्जी नहीं होनी चाहिए, बैगन नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए आप लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे।
रात में कुछ फलाहार वगैरह ले लिया जाता है, लेकिन इस निर्जला एकादशी में आप लोग रात में फलाहार तो ले सकते हैं, लेकिन रात में कब तक आप लोग पानी पी सकते हैं, ये आप लोग का सबसे बड़ा प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, कभी भी एकादशी तिथि सूर्योदय से अगले सूर्योदय कालीन तक ली जाती है। तो आप लोग 3:30 बजे भोर तक, यानी 17 तारीख की रात में जो अगले दिन सुबह भोर होगा, उस दिन 3:30 बजे उठ करके आप लोग पानी पी सकते हैं। इसके बाद, क्योंकि किसी भी व्रत में कहा जाता है कि चिड़िया कौवे की जब बोली आने लगती है और 4 बजे से हमारे शास्त्रों में अगला दिन शुरू हो जाता है, तो आप लोग पानी नहीं पी सकते। इसके बाद आप लोग को निर्जला उपवास ही रहना पड़ेगा। दूसरे दिन आप लोग उठिएगा तो ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश कीजिएगा कि उठिएगा, क्योंकि काफ़ी धूप हो जा रहा है और 9-10 बजे पूजा करने का कोई मतलब नहीं रहता है। आज के दिन कहा जाता है पंचामृत से स्नान कराना सर्वोत्तम होता है दोस्तों। और पीले फूल, पीले चंदन से विष्णु भगवान या शालिग्राम, जो भी आपके पास प्रतिमा हो या मूर्ति हो, सजा दीजिएगा। आज के दिन किसी भी देवी देवता को, क्योंकि एकादशी व्रतों का राजा कहा जाता है, सभी देवी देवताओं का उपवास रहता है, इसलिए किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग कतई मत लगाइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आज के दिन आप लोग व्रत नहीं रहते हैं, पूजा भी नहीं करते, एकादशी को आप जानते भी नहीं हैं, तब भी आज के दिन इतना कीजिएगा कि चावल मत खाइएगा, क्योंकि किसी भी देवता को पूजते हो, किसी भी इष्ट देव को आप लोग पूजते हो, आज के दिन यदि चावल खाएंगे तो संपूर्ण आप लोग का पूजा पाठ समाप्त हो जाएगा, दान धर्म जो भी करते होंगे समाप्त हो जाएगा। और आज के दिन निर्जल उपवास भी रहा जाता है दोस्तों, और कोशिश कीजिएगा कि घर में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद से आप लोग पूरे निर्जल उपवास रहिएगा। आज के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, घी का दीपक अवश्य जलाइएगा दोस्तों। यदि किसी विशेष मनोकामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं, तो आज के दिन विष्णु भगवान के सामने अखंड दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो निश्चित ही समृद्धि की वीडियो यहीं पे आप लोग को सफलता उस कार्य में जरूर मिलेगी, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, आज के दिन किसी विशेष मनोकामना के लिए यदि व्रत करते हैं, तो पानी वाला नारियल जो होता है उसमें कलावा लपेट के किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में किसी के द्वारा अपने हाथ से बस स्पर्श करके और रखवा सकते हैं। इससे कहा जाता है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। इसके बाद से द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। द्वादशी तिथि के दिन कभी भी आप लोग बिना अन्न का पारण न मानिएगा। पारण आज के दिन सिर्फ 2 बार आज के दिन भोजन किया जाता है। एक तो पारण के समय जो शुभ मुहूर्त का ख्याल बिल्कुल कीजिएगा, शुभ मुहूर्त के बाद पारण का कोई मोल नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब दूसरी बार भोजन करेंगे तो दोपहर में, शाम में, रात में कभी एक ही बार कीजिएगा, अन्यथा इसके अतिरिक्त आप लोग फलाहार ही सेवन कीजिएगा। पहली बार भोजन करेंगे तो मूली, मसूर, सरसों का तेल, पत्तेदार सब्जी, बैगन, कुछ नहीं रहेगा, चावल भी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एकादशी व्रत में यदि लौकी का सेवन पारण में करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, तो आप लोग लौकी का सेवन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत को पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लेकिन आज हर समय ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव नहीं है। तो आप लोग कच्चा सीधा किसी भी बम्बू से बने हुए पात्र में निकाल करके और किसी ब्राह्मण को आप लोग तत्काल नहीं, शाम को, अगले दिन, किसी भी दिन भिजवा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य प्लास्टिक में बांध कर मत कीजिए। प्लास्टिक हमारे शास्त्रों में अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ में उसके पात्र यूज नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक में बांध कर मत भिजवाइएगा। भले ही आप अपने पात्र दे करके उनको दान और पात्र ले लीजिएगा, लेकिन प्लास्टिक के पात्र में मत भेजिएगा या प्लास्टिक में न भेजिएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद से आप लोग जब पारण कीजिएगा तो अग्रासन अवश्य निकाल दीजिएगा, क्योंकि अग्रासन गौ को अवश्य निकाला जाता है। अब आप लोग के पास एक सवाल आएगा कि गौ नहीं है तो क्या करें। तो जैसे गौ नहीं है आप लोग तो छत पे रख दीजिएगा, चिड़िया वगैरह खा लेंगी, कोई खा लेगा, लेकिन अग्रासन गौ के निमित्त अवश्य निकालिएगा। वैसे दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि गाय को जो आप लोग एक रोटी निकालते हैं, यदि आप लोग को गौ रोज़ नहीं मिल पाती है तो 2-3 दिन पे किसी भी गौशाला में डाल के जा करके ये रोटियां खिला सकते हैं। अन्य आप एक्स्ट्रा रोटी भी 2-4 खिला सकते हैं, हरा पत्ता खिला सकते हैं, क्योंकि इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, गुरु ग्रह मजबूत होगा, और ये सब आपके जीवन में सफलता के ही मार्ग बनाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अगर 2-4 दिन पे करें और उसी चीज़ में ये अग्रासन भी निकाल के रख सकते हैं, तो बहुत ही जीवन में उन्नति पा सकते हैं।
दोस्तों हमारे शुद्ध सात्विक वीडियो आप लोग देखने के लिए और कोई भी बातों का संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि की मिलती रहे। जय श्री राम।